नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर बजराज सरकार के मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन आज 3 दिसंबर तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। लिहाजा मंत्री तो बन गए हैं, 22 नए मंत्री बन गए हैं, 2 मुख्यमंत्री पहले भी हैं, मुख्यमंत्री भंडारी शर्मा के अलावा। तो 24 मंत्री हैं, जो मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल कोई कामकाज नहीं है। लोग उनसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन मंत्री भी क्या करें, जब तक उन्हें विभाग नहीं मिलेगा वो कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा कुछ मंत्री सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं या दूसरे सरकारी कार्यालयों में जा रहे हैं और अपना रुतबा दिखाने की कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि वो मंत्री बन गए हैं, लेकिन असल में काम तभी शुरू होगा जब उन्हें कोई विभाग मिल सकेगा। तभी वो बता सकेंगे कि उनकी क्या योजना है, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और किस तरह से वो किसी विभाग के अंदर काम करके क्या उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। इस बीच में मंत्रियों का जयपुर के अंदर सचिवालय में पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है और एक और मंत्री मदन दिलावर ने आज पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो, और पदभार ग्रहण करने के साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बात की राम जन्मभूमि की और कृष्ण जन्मभूमि की। मदन दिलावर ने कहा कि राम मंदिर की जमीन तो मिल गई और उसके ऊपर मंदिर भी बन रहा है, अब हमें कृष्ण जन्मभूमि की जमीन भी मिल जानी चाहिए, वरना हम अदालत में जाएंगे, कोर्ट के जरिए वो जमीन हासिल कर लेंगे। साथ ही मदन दिलावर ने कहा कि राम जन्मभूमि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस जगह पे जो विवादित ढांचा खड़ा था उसे कलंकित ढांचा बताते हुए कहा कि उसे तोड़ने में मंत्री दिलावर का ने कहा कि मेरा भी योगदान रहा है और वहां जो अस्थायी मंदिर बनाया गया था उसमें भी मेरा योगदान रहा है। और फरवरी 1990 के अंदर मैंने ये प्रण किया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक माला नहीं पहनूंगा, तो अब माला पहनने का वक्त आ रहा है। और इसी तरह मैंने धारा 370 को लेकर भी प्रण किया था कि जब तक धारा 370 हट नहीं जाएगी तब तक आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। तो एक संकल्प पूरा हो गया और दूसरा संकल्प भी पूरा होने का वक्त आ गया है। पहले ही देश के लोगों ने मांग की थी कि श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ दे दे सोते ही तो अच्छा होगा। अभी भी मैं आग्रह करूंगा कि श्री राम जन्मभूमि तो मिल गई है पूरी की पूरी, अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरी नहीं है, वो भी मिल जाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज कानून जो है अपना काम करेगा, अदालतें अपना काम करेगी। निश्चित रूप से देश के सभी लोगों को विश्व हिंदू परिषद ने, भगवान राम के भक्तों ने, सबने आमंत्रण देना प्रारंभ कर दिया है। सारे देशवासी श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करें, भगवान राम के दर्शन करें, ऐसा सबसे आग्रह किया जा रहा है। क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम जन्मभूमि पर, श्री राम जन्मभूमि पर जो कलंकित ढांचा खड़ा था उसको ढहाने में मेरा भी आंशिक रूप से सहयोग है। और उसके बाद जो अस्थायी मंदिर बनाया था उसको बनाने में मेरा आंशिक सहयोग है। तो मेरे लिए सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाऊंगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के अंदर एक कार्यक्रम में कहा था, मुस्लिम युवाओं से अपील उन्होंने की थी कि वो मस्जिदों को आबाद रखें, और उन्होंने ये भी कहा था कि जहां हमने 500 साल कुरान पढ़ी है वो मस्जिद हमसे ले ली गई है और कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी दूसरी मस्जिदें भी हमसे छीन ली जाएं। तो असदुद्दीन ओवैसी के बयान के संदर्भ में ही मंत्री मदन दिलावर ने ये बात कही है। वैसे भी बीजेपी राम जन्मभूमि को लेकर पूरी तरह से माहौल को भुनाना चाहती है। भाजपा इसको लेकर लगातार बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। 14 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 22 जनवरी को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उस समय भी कार्यक्रम रहेंगे। दिवाली मनाने की बात की जा रही है और राजस्थान में भी सभी जगह पर इसको लेकर भाजपा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस
मुद्दे को जो लंबे समय तक जीवित रहा है, देश की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जब वो अंजाम पर पहुंच रहा है तो उसका पूरा श्रेय भाजपा को मिले, इसकी पूरी तैयारी है। और शायद उसे लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो 3 महीने बाद में, उसमें उसका एक बड़ा फायदा भी भाजपा को मिलेगा। उसी का यह माहौल लगातार बनाया जा रहा है। और मंत्री राम मदन दिलावर ने भी इसी संदर्भ में बात कही है। वैसे भी मदन दिलावर अपने इसी तरह की बयानबाजी को लेकर पहचाने जाते रहे हैं। पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुके हैं जो हिंदुत्व की लाइन पर उनके रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। महात्मा गांधी को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। वो पहले भी सुर्खियों में रहना जानते हैं, और अब चूंकि मंत्री बन गए हैं तो स्वाभाविक है कि अब उनकी बातों को कहीं ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, चाहे उनके बयान कितने ही विवादित हों। आपको ध्यान होगा, इससे पहले एक और मंत्री है अविनाश गहलोत, बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। वो पहली बार मंत्री बने हैं। उन्होंने भी जब पदभार ग्रहण किया था तो जो उनका चेंबर था उसके अंदर पीछे जो तस्वीरें लगी थी मंत्री की कुर्सी के पीछे दीवार पर, उसके अंदर महात्मा गांधी की और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर गायब थी। उनकी जगह पर संघ के नेताओं की तस्वीर लगी थी, हेडगेवार की तस्वीर लगी थी और गोलवलकर की तस्वीरें लगी थी भारत माता की तस्वीर के साथ में। और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें थी। लेकिन जैसा कि सरकारी दफ्तरों के अंदर परंपरागत रूप से रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और संविधान के निर्माता अंबेडकर की प्रतिमाएं लगती है, तस्वीरें लगती है, वो दोनों तस्वीरें गायब थी। तब भी मंत्री ने यही कहा था कि अभी जल्दीबाजी के चक्कर में कई चीजें छूट गई है, वो चीजें बाद में बेहतर कर ली जाएंगी। हालांकि अब चूंकि मंत्रियों के पास कुछ अभी काम नहीं है, कुछ विभागों का बताने के लिए नहीं है, तब तक उनके इसी तरह की चीजें लगता है ज्यादा सुर्खियां बनेंगी। और मंत्रियों की जवाबदेही भी तभी तय हो पाएगी जब उन्हें कोई विभाग मिल पाएगा और विभागों को में क्या काम करके दिखाना है, उसके बाद ही शायद मंत्री असली कामकाज की तरफ लौट पाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।